साथियों, आज के क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार और रिट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में आपसे बात की थी। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इनका उल्लेख हुआ है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो पहले 7 थी और अब 6 है। पहले संख्या ये 7 थी, लेकिन वर्तमान में अब ये संख्या 6 है। वो 6 कौन कौन से हैं? एक बार आप हमारे साथ देखिए जल्दी से और रिवीजन हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। पहला है समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक से सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक या सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। दोनों एक ही बातें हैं, शिक्षा का अधिकार। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे 6 जो हैं वो क्या है? मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 और 24, धार्मिक 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 एवं 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। आप कहोगे सर इसमें 31 कहाँ गया? वो मैंने आपको बताया था, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। यहां तक अगर आप समझ गए हों तो अब हम आगे बात करते हैं, जिनमें से आपको ये पढ़ाए जा चुके हैं और ये 2 आज हमें पढ़ाना है। हम शुरुआत करते हैं अपने 5वें मौलिक अधिकार की। तो 5वां मौलिक अधिकार क्या है मेरा भाई? 5वां मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये एक चीज जान लीजिए, ये हमारा 5वां मौलिक अधिकार है और यह एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार है जो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए है। तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद कौन कौन है? 29 और 30 है। अब एक चीज समझिएगा, इसमें 2 अनुच्छेद हैं। कौन कौन? 29 और 30। 29 में क्या कहा गया और 30 में क्या कहा है? 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित किया गया, हितों का संरक्षण है। अब इसे आप याद कैसे रखोगे? सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए, 29 और 30। 29 में कहा गया हितों का संरक्षण होगा अल्पसंख्यकों के, और 30 में उनके शिक्षा संबंधी अधिकारों का संरक्षण है। अधिकारों का संरक्षण है मतलब वो अपनी शिक्षा संबंधी अधिकारों का संरक्षण है। मतलब वो अपनी शिक्षा के लिए अपने धार्मिक स्कूल खोल सकते हैं, वहाँ पर अपनी शिक्षा दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, अपने समाज की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने का काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 में 2 बातें, एक 29 में कहा गया उनके हितों का संरक्षण है और 30 में कहा गया शिक्षा संबंधी उनके जो अधिकार हैं उसके बारे में बात की गई। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना 6ठा मौलिक अधिकार। देखिए, 6ठा मौलिक अधिकार क्या कहता है? हम लोग 6ठा मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। आपका जो 6ठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 32 में किया गया है। आप समझिए थोड़ा सा, जब भी कभी आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा हो, वो चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, किसी संस्था के द्वारा किया जाए, या फिर सरकार के द्वारा ही क्यों न किया जाए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है तो आप क्या करिए, आप इस 6 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, छठा अनुच्छेद हमें क्या बताता है, छठा अनुच्छेद नहीं, आपका जो छठा मौलिक अधिकार है वो हमको क्या बताता है, वो हमको बताता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 32 में ही सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट रिट किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है, तो वो अनुच्छेद क्या याद रखेंगे आप, 32। और अगर हाई कोर्ट की हम बात कर लेंगे तो आप याद रखेंगे 226, यानी कि 226 के अंतर्गत कौन जारी कर सकता है, रिट, हाई कोर्ट। तो 226 याद रखेंगे हाई कोर्ट के लिए और 32 किसके याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलती है, 32 के अंतर्गत। और अगर हाई कोर्ट की बात कर ले तो 226 के अंतर्गत। कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5। ये पांचों हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है उसे 24 घंटे के अंदर सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, बंदी 24 घंटे, बंदी 24 घंटे, तो दिमाग में रहेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना। जो हमारी दूसरी रिट होती है वो होती है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है, यहां से एक वर्ड याद कर लो अपने समझने के लिए, शब्द से ही निकल रहा परमादेश, परमादेश, परमादेश यानी परम आदेश, परम आदेश यानी यहां से एक शब्द निकला आदेश, यानी कि कोर्ट एक आदेश जारी करेगा। कब जारी करेगा, जब कोई सरकारी, ध्यान रखना सरकारी, विशेषकर किसके लिए, केवल सरकारी के लिए परमादेश जारी करेगा, एक आदेश जारी करेगा। कब जारी करे, किसके लिए जारी करेगा, सरकारी लोगों के लिए। कब जारी करेगा, जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट परमादेश में एक आदेश जारी करेगा और किसको जारी करेगा, केवल सरकारी लोगों को जारी करेगा। और किस लिए जारी करेगा, जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहे होंगे, ठीक ढंग से नहीं कर रहे होंगे। तीसरी क्या होती है, तीसरी हमारी जो है, दूसरी हो गई परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध। प्रतिषेध तीसरी आपकी है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ही होता है निषेध, माने कि रोक। अब ये क्या होता है, तीसरी और चौथी आप साथ में रिट पढ़ लें जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तीसरी है प्रतिषेध और चौथी है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, और फिर हम आपको पांचवी रिट पढ़ा देंगे। तो तीसरी क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब रोक। याद रखना ये तीसरी और चौथी दोनों न्यायालय के लिए लागू होती हैं। किसके लिए, कोर्ट के लिए लागू होती हैं। ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को ये लागू करता है, ये जारी करता है। देखिए कैसे, यहां पर प्रतिषेध मतलब रोक, यहां पर क्या है, हाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, या सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। मतलब ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को ये रिट जारी करके रोक देता है कि आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेषण, अच्छा देखिए ये और ये लगभग एक जैसे हैं। उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण में ये होता है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा अपने छोटे से, मतलब हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, या सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहेगा, ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट से कहेगा
कि ये मामला जो लंबित पड़ा है ये आप हमारे पास लेकर आइए या हमारे पास भेज दीजिए, यह मामला हमारे पास भेज दीजिए, और इसी के अंतर्गत वो निचली अदालत के फैसले को रद्द भी कर सकता है, इसको याद रखिएगा। पांचवी हमारी क्या होती है? अधिकार प्रेक्षा। अब अधिकार प्रेक्षा क्या होता है? ये अधिकार प्रेक्षा जो है, ये पांचवी जो रिट है, इसके अंतर्गत किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की योग्यता की जांच होती है, अर्थात वो किस रूप में वहां तक पहुंचा है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है और वो किसी पद को धारण किए है और वास्तव में उसके योग्य नहीं है या असंवैधानिक रूप से उस पद तक पहुंच गया है, तो जारी होगी और उससे जवाब तलब होगा। अगर उसने अपना जवाब ठीक ठाक दे दिया, कोर्ट संतुष्ट हो गया तो पद पर बना रहेगा, संतुष्ट नहीं हुआ तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं जिनका उल्लेख हमने यहां पर आपको समझाने के लिए किया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए आगे क्या देखना है हमको। हमने आपको अनुच्छेद 32 तक पढ़ा दिया। अब देखिए 33, 34 और 35, क्योंकि 12 से 35 बताए थे आपको। 33, 34, 35 क्या है वो समझिए। आपको 33 में कहा गया है, अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि जय सेना हो गया, सशस्त्र बल हो गया, सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी, खुफिया विभाग, इनको क्या है, इनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा। इनके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। यही कारण है कि सेना के अपने रूल होते हैं, लेकिन आप वहां पर ये नहीं कह सकते हो कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारे मौलिक अधिकार हैं क्योंकि इनको सीमित किया जा सकता है, और करना भी इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इनके अपने कुछ रूल और नियम होते हैं। 34 में कहा गया है, अगर कहीं मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य कार्रवाई, कहीं पर भी मार्शल लॉ या सैन्य कार्रवाई है, जैसे सैन्य माने सेना, तो वहां पर भी क्या होगा, उस समय भी आपके अधिकार क्या कर दिए जाएंगे, सीमित कर दिए जाएंगे। मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। और 35 में कहा गया है, अनुच्छेद 35 में, कि कोर्ट जो है वो क्या, कोर्ट नहीं, संसद जो है वो क्या कर सकती है, वो मौलिक अधिकार को और बेहतर बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए इस पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। ऐसा किसमें कहा गया है, 35 पे। 35 में कहा गया है कि संसद जो है वो कानून बना सकती है। तो अब याद कैसे करेंगे, 33 में सेना, ऐसे याद कर लो, 33 में सेना, 34 में मार्शल और 35 में संसद कानून बना सकती है। तो ये मैंने आपको 33, 34, 35 पढ़ा दिया। अब कुछ 1-2 पॉइंट और हैं जिन्हें आप जान लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मौलिक अधिकार पूरा पढ़ चुके होंगे। देखिए जरा जल्दी से अगला क्या है। इसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इनको भी थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों को प्राप्त हैं लेकिन जो है विदेशी को प्राप्त नहीं है। जो भारतीयों को तो प्राप्त हैं लेकिन विदेशी को प्राप्त नहीं। कुछ ऐसे हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आइए जल्दी देख लेते हैं। अगर हम बात करें ऐसे अधिकार जो भारतीयों को प्राप्त हैं लेकिन विदेशी को प्राप्त नहीं है, वो है आपका 15, 16, 19, 29, 30। कितने हुए, 5, 2, 2, 4, 1, 5। 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है वो किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब ऐसे मौलिक अधिकार जो दोनों को प्राप्त है, 14, 20, 21, 21 ए, ध्यान दीजिएगा, 14, 20, 21, 21 ए। उसके बाद 23, 24, 25 से 28 ये जो हैं ये भारतीयों को भी प्राप्त हैं और विदेशियों को भी प्राप्त हैं। कौन कौन है, 14, 20, 21, 21 ए, 23, 24 और 25 से 28।
ये भारतीय और विदेशी दोनों लोगों को प्राप्त हैं, लेकिन ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। एक चीज और समझ लीजिएगा, क्या जानते हैं आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय आपात कहां है? 352 में। तब क्या होता है आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये बरकरार रहता है, यानी मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 20 और 21 आपका फिर भी बरकरार रहता है, जबकि आपके क्या आपातकाल की स्थिति में भी। एग्जाम में प्रश्न बना देगा और पूछ लेगा आपातकाल की स्थिति में भी कौन से मौलिक अधिकार हमारे सुरक्षित रहते हैं या बने रहते हैं, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। इस प्रकार हमने पूरा मौलिक अधिकार पढ़ लिया है। आपने अगर नहीं इसके पहले वाली देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, जाकर के समझ लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।